देखिए दोस्तों, इस बोर्ड में दो स्विच है और दो 3 पिन सॉकेट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका वायरिंग करके दिखाऊंगा। इस वाले सॉकेट का कनेक्शन हम इस वाले स्विच के साथ करेंगे दोस्तों, और इस वाले सॉकेट का कनेक्शन हम इस वाले स्विच के साथ करेंगे। तो चलिए मैं इसके पीछे वाले बॉक्स को साइड में रखता हूं और आपको इस बोर्ड का वायरिंग करके दिखाता हूं। सबसे पहले हमें इन दोनों स्विच के नीचे वाले पिन को शॉर्ट करना है। तो चलिए मैं दोनों स्विच के नीचे वाले पिन को वायर की सहायता से शॉर्ट कर देता हूं। देखिए मैंने दोनों पेज को लूज कर दिया। अब मैं एक वायर ले लेता हूं और इसे स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। इस तरह के स्विच में 2 पिन होता है दोस्तों, तो हमें स्विच के नीचे वाले पिन में इस वायर का कनेक्शन कर देना है। अब देखिए, अब वायर के दूसरे तरफ को हमें दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करना है। तो मैं दूसरे वाले स्विच के भी नीचे वाले पिन में वायर का कनेक्शन कर देता हूं और पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। देखिए मैंने दोनों स्विच के नीचे वाले पिन में वायर का कनेक्शन कर दिया। अब हमें इस वाले स्विच का कनेक्शन इस वाले सॉकेट के साथ करना है। तो देखिए स्विच के एक तरफ L लिखा हुआ है, इस वाले पिन में यहाँ पर L लिखा हुआ है और इस वाले पिन में N लिखा हुआ है। तो जिस तरफ L लिखा हुआ है उसमें हमें एक वायर का कनेक्शन करना है और उसे स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं स्विच के ऊपर वाले पिन में एक वायर का कनेक्शन कर देता हूं और फिर इस वायर को सॉकेट के L वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने स्विच के ऊपर वाले पिन में वायर का कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें 3 पिन सॉकेट के L वाले पिन में कनेक्शन करना है, मतलब कि 3 पिन सॉकेट के राइट साइड वाले पिन में कनेक्शन करना है। सॉकेट का राइट साइड वाला जो पिन होता है वह फेज सप्लाई का होता है दोस्तों, इसलिए हमें उसमें स्विच के वायर का कनेक्शन करना होता है। अब इसी तरह से हमें इस वाले स्विच का कनेक्शन इस वाले सॉकेट के साथ करना है। तो चलिए मैं इसका भी कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए सॉकेट का राइट साइड वाला पिन L का है, तो इससे हमें इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। पहले मैं स्विच के ऊपर वाले पिन में वायर का कनेक्शन कर देता हूं दोस्तों, उसके बाद मैं इस वायर को सॉकेट के L वाले पिन में कनेक्शन कर दूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इस वायर को मैं इस 3 पिन सॉकेट के L वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने दोनों सॉकेट में स्विच का कनेक्शन कर दिया। अब हमें दोनों सॉकेट में न्यूट्रल का कनेक्शन करना है, इस N वाले पिन और इस N वाले पिन, इन दोनों में हमें न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं इस N वाले पिन में न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर देता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने न्यूट्रल के वायरिंग के लिए ब्लैक कलर का वायर लिया है, तो इसे मैं पहले वाले सॉकेट के N वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। अब इसी वायर को हमें दूसरे वाले सॉकेट के भी N वाले पिन में कनेक्शन करना है, तो मैं इसे इस दूसरे वाले सॉकेट के भी N वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ दोस्तों। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि हमें इस बोर्ड में सप्लाई कहाँ कहाँ पर देना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि हमें इस बोर्ड में सप्लाई कहां पर देना है। देखिए दोस्तों, मैंने सप्लाई के लिए 2 वायर ले लिया है। इसमें का रेड वायर फेज सप्लाई का है, तो आप फेज सप्लाई के वायर को यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों जगह में से किसी भी एक जगह में कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस वाले स्विच में फेज सप्लाई के वायर का कनेक्शन कर देता हूं। इस सप्लाई वाले वायर को आपको स्विच के नीचे वाले पिन में ही लगाना है दोस्तों, ऊपर वाले पिन में इस सप्लाई के वायर को आपको नहीं लगाना है। आप दोनों स्विच में से किसी भी एक स्विच में इस वायर का कनेक्शन कर सकते हैं। अब हमें इस बोर्ड में न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन करना है, तो न्यूट्रल का वायर आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ न्यूट्रल सप्लाई के वायर को। यहाँ पर जो ब्लैक वायर पहले से लगा हुआ है उसे हमें निकालना नहीं है दोस्तों, उसे रहने देना है और उसी के साथ में ही इस न्यूट्रल सप्लाई के वायर का कनेक्शन कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई वाले वायर का कनेक्शन कर दिया।
अब मैं इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। तो अब इतने में हमारे इस बोर्ड का वायरिंग जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब हमें इन दोनों वायर को इस होल की मदद से बाहर निकाल लेना है और फिर इसे इसके बॉक्स में अच्छे से फिट कर देना है। मैंने इस बोर्ड के सप्लाई के वायर को नीचे की तरफ बाहर निकाला है, आप इसे ऊपर की तरफ भी निकाल सकते हैं।